हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. फर्स्ट वन इज व्हाट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम. स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स present condition of the system. Now to identify the present condition of the system we need some observational quantities such as temperature, pressure, volume, densities. All these quantities which identify the state of the system is called as properties of the system. Now these properties of the system is divided into two parts, that is first one extensive property and second one is intensive property. What is extensive properties? The properties of the system which are depend upon mass is called as extensive property, and what is intensive property? The properties of the system which are independent upon mass. Intensive, independent. The properties of the system which are independent upon mass is called as intensive properties. The second definition of extensive properties: the property of the system whose value of entire system is equal to sum of their values of individual part is called as extensive property. Second definition of intensive property: the property of the system whose value of entire system is not equal to sum of their values of individual part is called as intensive property. बहुत लोगों को समझा नहीं होगा, डेफिनेशन वाइज समझा है तो. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट अपॉन मास बोला है और जिसकी वैल्यू उसके इंडिविजुअल पार्ट की वैल्यू और उसके उसकी जो टोटल वैल्यू वो सेम रहती है. मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट अपॉन मास मतलब क्या? जैसे ब्लैक कलर हो गया तो ब्लैक कलर एक छोटे से कॉर्नर का पार्ट का और टोटल जो शीट है उसका भी जो कलर है ब्लैक, वो ब्लैक ही रहेगा. रूम में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसके एक कॉर्नर में भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और टोटल जो रूम है उसमें भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा. शुगर का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसकी भी वो भी स्वीट रहेगा और ज्यादा शुगर खाओगे तो वो भी स्वीट रहेगी. मतलब इंडिपेंडेंट अपॉन मास है. छोटा सा ग्लास का टुकड़ा है और एक बड़ा सा ग्लास की शीट है तो दोनों की रिफ्लेक्टिविटी सेम रहेगी, सेम उनका जो रिफ्लेक्टिंग पावर है वो सेम रहेगा. मतलब वो इंडिपेंडेंट अपॉन मास है. और जो डिपेंड अपॉन मास है, और नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज डेंसिटी. अब आप बोलोगे कि डेंसिटी के फार्मूले में, डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है? तो देखो, अगर एक आयरन का ब्लॉक है तो उसमें आप छोटे से कॉर्नर में आप उसकी डेंसिटी काउंट करोगे और टोटल ब्लॉक की डेंसिटी काउंट करोगे तो दोनों की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी. मर्क्यूरी की डेंसिटी आप छोटी सी मर्क्यूरी ले लो या फिर ज्यादा ले लो, क्वांटिटी में ले लो, उसकी भी डेंसिटी सेम रहेगी. मतलब वो इंडिपेंडेंट अपॉन मास है. अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या है? टोटल वॉल्यूम, टोटल मास, टोटल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में. अभी मुझे लग रहा है कि आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा. थैंक यू.